गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 11वां चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं, समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग में हमने समतल के अंदर विभिन्न प्रकार के वक्रों के अक्षों के साथ जो क्षेत्रफल है वो निकालने का हमने प्रयास किया, जिसमें हम लोग सबसे पहले उस क्षेत्रफल का निर्धारण करते हैं, उसके बाद में लिमिट का निर्धारण कैसे करते हैं और उसके बाद में कैलकुलेशन, और फाइनली हम लोग क्षेत्रफल तक पहुंच जाते हैं, जिसमें हम मुख्यतः 3-4 वक्रों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें परवलय है, वर्त है, दीर्घवृत्त है, सरल रेखाएं हैं। उनकी समीकरण के आधार पर उनकी आकृतियाँ कैसी होंगी, इन सब के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपने इनको बहुत अच्छे से समझा होगा। तो इसी संदर्भ में हमने 11.1 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है दीर्घवृत्त x² + 4y² + 9 = 1 तथा x अक्ष से ऊपर की ओर स्थित जो परिबद्ध क्षेत्र है हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। तो x² + 4 + y² + 9 = 1 जो है यहाँ पे दीर्घवृत्त है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, यहाँ पे दीर्घवृत्त की जो समीकरण है वो हमें क्या दी गई है, x² + 4 + y² + 9 = 1, जहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कि जो a का मान है वो तो 2 है। कैसे पता चला a का मान 2 है, क्योंकि दीर्घवृत्त की समीकरण होती है x² + a², तो a² का मान 4 है तो a का मान 2 हो गया, तथा b का जो मान है वो यहाँ पर कितना है बच्चों, 3 है। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए बच्चों, आप यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे a जो है वो छोटा है b से। अगर यहाँ पर a छोटा है b से तो यहाँ पे दीर्घवृत्त की जो शेप है उसमें जो दीर्घ अक्ष है वो y अक्ष बनेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जब मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो इस तरह का डायग्राम मेरे पास यहाँ पे आएगा, जहाँ पे जो दीर्घ अक्ष है वो यहाँ पे y अक्ष के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी। किसके रूप में प्राप्त हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे y अक्ष के रूप में प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे दीर्घवृत्त ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पर ये जो है वो लघु अक्ष हो गई, ये होगी यहाँ पे दीर्घ अक्ष, चूंकि ये x अक्ष है जहाँ पे a = 2 है, इसलिए इस बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे 2 0 हो जाएंगे। और यहाँ पर ये y अक्ष है जहाँ पर b का मान 3 है, इसके निर्देशांक 0 b होते हैं, तो इसके निर्देशांक यहाँ पर 0 3, तो कहने का मतलब ये 3 इकाई की लेंथ है और यहाँ पर ये 2 इकाई की लेंथ है। अब देखिए बच्चों, हमारा जो छायांकित हिस्सा है वो कौन सा होगा, दीर्घवृत्त तथा x अक्ष से ऊपर की ओर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये x अक्ष है, तो x अक्ष से ऊपर की ओर यहाँ पे ये पहला और दूसरा चतुर्थांश दोनों आते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों ही चतुर्थांशों का क्षेत्रफल जो है आपको निकालना है। तो यहाँ पर इसका जो छायांकित हिस्सा है वो पूरा का पूरा x अक्ष से ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा, यानी कि प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिए कि हमें x अक्ष के ऊपर जो पार्ट निकालना है, जो क्षेत्रफल निकालना है, वो y अक्ष के सापेक्ष सममित है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे केवल एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे और सममितता के गुणधर्म से इसको 2 से कर देंगे गुणा। तो देखिए बच्चों, मैं इसको नाम दे देता हूँ OABC। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर OABCO का जो क्षेत्रफल है वो किसके इक्वल होगा, क्षेत्र OABCO का क्षेत्रफल किसके इक्वल होगा बच्चों, ये क्षेत्रफल इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू में OABO का क्षेत्रफल, क्षेत्र OABO का क्षेत्रफल। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे लिमिट किस तरह से निर्धारित करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे y के सापेक्ष भी लिमिट ले सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे x के सापेक्ष भी लिमिट ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे x के सापेक्ष लिमिट लेता हूँ तो x के सापेक्ष लिमिट यहाँ पे 0 से 2 होगी बच्चों। अगर इस क्वाड्रेंट की बात करूँ तो प्रथम चतुर्थांश में, तो 0 से 2 यहाँ पर ये x अक्ष की लिमिट है, तो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे y dx का। अगर मैंने यहाँ पे y की लिमिट 0 से 3 ली होती तो यहाँ फॉर्मूला बनता x dy। तो कहने का मतलब इस केस में हमें वक्र की समीकरण यानी कि दीर्घवृत्त से किसका मान निकालना पड़ेगा, y का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, वक्र से y का मान किस प्रकार से निकाल सकते हैं, रफली काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों y² / 9 = 1 - x² / 4, यानी कि 4 - x² / 4। तो देखिए बच्चों, यहाँ से y² बराबर आ जाएगा 9/4 और ये हो जाएगा यहाँ पे 4 - x²। तो यहाँ से y का मान आएगा बच्चों 3/2 और रूट में यहाँ पर आ जाएगा 4 - x²। तो देखिए बच्चों, ये y की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो देखिए बच्चों, क्या आएगा आपके पास,
2 इंटू में y की वैल्यू 3/2 जो अचर राशि है वो तो आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन से बाहर, और इंटीग्रेशन के अंदर बच्चों केवल पद बचेगा यहाँ पे √4 - x² का, और यहाँ पर जो लिमिट है वो 0 से 2 अप्लाई रहेगी। तो देखिए बच्चों यहाँ 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा केवल 3, और √4 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चों 2 की होल स्क्वायर। रूट में जो 4 है इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 का वर्ग। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, मानक सूत्र लगेगा √a² - x², जो कि x/2 √4 - x² प्लस a²/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ पर आ जाएगा x के स्थान पर x है और a के स्थान पे यहाँ पे 2 है। लिमिट यहाँ पर 0 से 2 जो है वो अप्लाई रहेगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, 3 इंटू में जैसे मैं x के स्थान पे 2 रखता हूँ बच्चों, तो यहाँ पर x के स्थान पे 2 रखूंगा तो 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 - 4 यहाँ 0 हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों 2 इंटू में जैसे x के स्थान पे 2 रखूंगा ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 जो होता है वो 90 डिग्री यानी कि π/2 पर होता है। तो यहाँ पर ये अपर लिमिट अप्लाई होगी, और माइनस के साथ जब मैं x के स्थान पे 0 रखूंगा तो इस 0 की वजह से ये पूरा पार्ट 0 होगा, और साइन इनवर्स 0 चूंकि 0 डिग्री पे होता है इसलिए यहाँ पे लोअर लिमिट के दोनों ही पद जो है वो 0 आएंगे। अब देखिए बच्चों 2 से 2 हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे जो इसका फाइनल क्षेत्रफल है वो 3 पाई वर्ग इकाई के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। 3 पाई वर्ग इकाई के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों, सबसे पहले हमने यहाँ पे दीर्घवृत्त ड्रॉ किया। दीर्घवृत्त 2 तरह के होते हैं, जिसमें एक में जो दीर्घ अक्ष होती है वो x अक्ष होती है, और एक में जो दीर्घ अक्ष होती है वो y अक्ष होती है। और ये कैसे पता चलेगा बच्चों, ये a और b की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर a का मान छोटा है b से तो दीर्घ अक्ष जो है वो y अक्ष होगी, लघु अक्ष जो है वो x अक्ष होगी। लेकिन अगर a बड़ा होता b से तो यहाँ पे इसके शेप के अंदर जो दीर्घ अक्ष है वो x अक्ष होती, और जो लघु अक्ष है वो y अक्ष होती। उसके बाद में देखिए बच्चों x अक्ष से ऊपर का क्षेत्रफल पूछा गया था, जो कि y धनात्मक y अक्ष के सापेक्ष सममित है। तो मैंने केवल प्रथम चतुर्थांश का यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल के उसको मैंने किससे गुणा कर दिया, 2 से। बच्चों मैंने यहाँ पे x अक्ष की लिमिट लगाई है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिमिट 0 से 2 अप्लाई की है। अगर हम यहाँ पे y अक्ष की लिमिट लगाते तो यहाँ पे लिमिट जाती 0 से 3, और यहाँ फॉर्मूला बनता है x dy। फिर आपको परवलय के समीकरण से x की वैल्यू निकालनी होती, और जब कैलकुलेशन करते तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आता। यहाँ पर 3 पाई वर्ग इकाई के रूप में ही आपको ये क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त होता। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, यहाँ पे दीर्घवृत्त x² + a² + b² बराबर 1 का हमें संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बच्चों काफी आसान है ये क्वेश्चन। यहाँ पे केवल आपको दीर्घवृत्त ड्रॉ करना है और उसका आपको संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये कंडीशन नहीं दे रखी है कि यहाँ पर a छोटा है या b से या बड़ा है b से, तो आप यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पे दीर्घवृत्त बना सकते हैं, क्षेत्रफल में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों आपको दीर्घवृत्त दिया हुआ है x² / a² प्लस में हमें दिया हुआ है y² / b² और बराबर में 1। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा लघु अक्ष, y अक्ष जो है वो हो जाएगी यहाँ पे लघु अक्ष, और जो x अक्ष है वो यहाँ पे हो जाएगी दीर्घ अक्ष। तो यहाँ पे दीर्घ अक्ष जो है वो क्या हो जाएगी बच्चों, x अक्ष के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो दीर्घ अक्ष है वो हमें x अक्ष के रूप में प्राप्त हुई है, और हमने इस शेप का यहाँ पे जो है दीर्घवृत्त तैयार कर लिया है। तो जिसमें यहाँ पे ये जो बिंदु है वो a0 कहलाएगा, और इस बिंदु के जो निर्देशांक है वो 0b कहलाएंगे। तो देखिए बच्चों मैं इसको नॉमिनेट कर देता हूँ। चूंकि मुझे यहाँ पे संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे मेरा जो पार्ट होगा वो टोटल, मेरा जो अभिष्ट छायांकित हिस्सा होगा वो ये टोटल पूरा दीर्घवृत्त ही होगा बच्चों। और आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर ये दीर्घवृत्त जो है, यहाँ पर ये जो दीर्घवृत्त है वो 4 चतुर्थांशों के अंदर सममित है। चारों ही चतुर्थांश जो है वो इसके सममित हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ सममितता का गुणधर्म हम लोग अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे केवल 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, केवल 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसके बाद में उसको हम किससे गुणा कर देंगे बच्चों, 4 से गुणा कर देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर O A B, तो देखिए बच्चों मैं यहाँ पे केवल 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, और उस 1 चतुर्थांश के क्षेत्रफल के बाद में मैं इसको किससे गुणा कर दूंगा,
4 से गुणा कर दूंगा। तो देखिए बच्चों मेरे पास यहाँ पे किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी। मैं यहाँ पे एक पट्टिका ड्रॉ कर लेता हूँ जो यहाँ पे एक्स अक्ष के लंबवत या वाई अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। तो बच्चों यहाँ पे जो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल है वो किसके इक्वल होगा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा उसका, पहले मैं 1/4 का क्षेत्रफल निकाल लूंगा जिसकी लिमिट एक्स अक्ष के रिस्पेक्ट में अगर मैं लेता हूँ तो वो हो जाएगी 0 से a, और यहाँ पर आएगा y dx, और इसको मुझे किससे गुणा करना होगा बच्चों, 4 से। तो देखिए बच्चों अब हम यहाँ से y का जो मान है वो इस दीर्घवृत्त के समीकरण से निकालना होगा। तो देखिए बच्चों आप ये रफली काम कर सकते हैं। तो यहाँ से y² / b² बराबर होता है 1 - x² / a²। तो यहाँ से आ जाएगा a² - x² / a², और यहाँ से देखिए बच्चों y² का जो मान है वो हो जाएगा b² / a², और यहाँ पर है a² - x²। तो यहाँ से y का मान है b/a √a² - x²। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे y का मान जो है वो पुट करेंगे, और हमने इसको 4 से गुणा पहले ही कर दिया है। तो देखिए बच्चों किस प्रकार से हमें ये क्षेत्रफल प्राप्त होगा, 4 × में y का जो मान है वो b/a √a² - x² यहाँ पे पुट करेंगे। तो जो अचर राशि है b/a वो इंटीग्रेशन से बाहर आएगी, लिमिट है 0 से a, और यहाँ पे केवल बचेगा बच्चों a² का x²। अब देखिए बच्चों यहाँ पे केवल मानक सूत्र लगाना है √a² - x², और उसके बाद में केवल लिमिट अप्लाई करनी है। तो देखिए ये है यहाँ पे 4b/a इंटू में देखिए बच्चों यहाँ पे जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे √a² - x² का, तो वो होता है यहाँ पे x/2 √a² - x² प्लस का a²/2 साइन इनवर्स x/a, और 0 से a यहाँ पर लिमिट हो जाएगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको केवल लिमिट अप्लाई करनी है। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, बाहर 4b/a जो है वो अचर रहेगा। जैसे ही मैं x के स्थान पे अपर लिमिट a अप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे a² - a², यानी ये पार्ट 0 हो जाएगा। और इस पोर्शन में जब x बराबर a पुट करेंगे बच्चों तो यहाँ पर देखिए a²/2 इंटू में साइन इनवर्स a/a यानी कि 1 हो गया, और साइन इनवर्स 1 जो होता है बच्चों वो π/2 के ऊपर होता है। तो अपर लिमिट में हमारे पास a² π/4 ही प्राप्त होगा, और लोअर लिमिट जब 0 लगाएंगे x के स्थान पे तो ये पूरा पार्ट जो है बच्चों 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे 4b/a, और ये हो जाएगा यहाँ पे a² π/4, 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, a से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे केवल πab वर्ग इकाई के रूप में इस दीर्घवृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों हमने यहाँ पे 1/4 का क्षेत्रफल निकाल के उसको किससे गुणा कर दिया, 4 से। तो इसी प्रकार आप यहाँ पे y(x) के सापेक्ष भी लिमिट ले सकते थे 0 से b, और यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है x dy, और उसके बाद जब आप इसको 4 से गुणा करते तो यही आंसर जो है वो, यही क्षेत्रफल जो है वो आपको प्राप्त होता। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ निर्देशीय अक्षों व रेखा x/a - y/b बराबर 2 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर निर्देश अक्ष के बाद में हमें यहाँ पे रेखा और निर्देशीय अक्षों के साथ इस रेखा से जो परिबद्ध क्षेत्र आएगा वो उसका क्षेत्रफल हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं कि वो छायांकित भाग कौन सा आएगा। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए बच्चों यहाँ पे मैं सबसे पहले ड्रॉ कर रहा हूँ निर्देश तंत्र, निर्देश अक्ष, ये होगी y अक्ष, और यहाँ पर ये हो जाएगी x अक्ष। तो बच्चों इस तरह से मैंने यहाँ पे निर्देश अक्ष जो है वो ड्रॉ कर दी। यहाँ पर ये हो जाएगी x अक्ष, और यहाँ पर ये हो जाएगी y अक्ष। अब आप देखिए बच्चों यहाँ पर आपको जो रेखा की समीकरण दे रखी है x/a माइनस y/b बराबर 2। तो यहाँ पे हमें रेखा की समीकरण क्या दे रखी है बच्चों, रेखा की समीकरण है x/a माइनस y/b बराबर 2। बच्चों जब भी रेखा की समीकरण आए हमें किस प्रकार से रेखा ड्रॉ करनी है, सिंपल आपको दो ही बातें चेक करनी है कि ये रेखा x अक्ष को कहाँ काटेगी और y अक्ष को कहाँ काटेगी, और आपको केवल अक्षों पे दो बिंदु प्राप्त करने हैं। उन दोनों ही बिंदु को जब मिलाओगे तो आपको एक रेखा प्राप्त हो जाएगी। देखिए बच्चों ये रेखा x अक्ष को कहाँ काटेगी ये जानने के लिए हम y 0 करेंगे। जैसे मैं y का मान 0 करता हूँ तो यहाँ से x का मान निकल के आता है 2a जो कि पॉजिटिव है।
तो बच्चों x का मान 2a मैं यहाँ लेके चलता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे ये बिंदु जो है वो 2a 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x अक्ष को ये रेखा कहाँ काटेगी, 2a वाले बिंदु पे। y अक्ष को ये रेखा कहाँ काटेगी, ये जानने के लिए x का मान 0 करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे x का मान 0 करता हूँ तो यहाँ से y का मान -2 भी प्राप्त होता है। y का मान मुझे नेगेटिव प्राप्त होता है, जो कि ऋणात्मक y अक्ष के ऊपर होगा। तो यहाँ पे -2 भी मैं यहाँ ले लेता हूँ बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 और -2 भी, 0 और -2 भी। तो देखिए बच्चों, यहाँ से गुजरने वाली रेखा, इन जैसे मैंने अक्षों के ऊपर दोनों बिंदु प्राप्त किए, तो यहाँ से जो गुजरने वाली रेखा है बच्चों वो ये हो जाएगी। तो जो रेखा की समीकरण हमें यहाँ पे दी गई थी उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब इस रेखा का अक्षों के साथ घिरा हुआ क्षेत्रफल, अक्षों का मतलब x अक्ष और y अक्ष के साथ घिरा हुआ क्षेत्रफल जो बंद वक्र है बच्चों, वो ये वाला पोर्शन है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो देखा बच्चों, यहाँ पे इस रेखा के द्वारा जो बंद वक्र बन रहा है, जो बंद परिबद्ध क्षेत्र बन रहा है, वो यहाँ पर OAB के रूप में हमें हमारे सामने जो है वो प्रदर्शित हो रहा है। परंतु बच्चों, ये जो परिबद्ध क्षेत्र है वो x अक्ष से नीचे की तरफ है। इसका मतलब जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, लिमिट लगाएंगे, तो हमें इसके इंटीग्रेशन को मापांक के साथ सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो नेगेटिव प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पे जो परिबद्ध क्षेत्र है वो कौन सा हो गया, परिबद्ध क्षेत्र OABO का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, आप यहाँ पे दोनों ही लिमिट ले सकते हैं बच्चों। आप यहाँ पे -2b से 0 भी ले सकते हैं y अक्ष के सापेक्ष, या 0 से 2a ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे x अक्ष के सापेक्ष लिमिट ले रहा हूँ 0 से 2a। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा y dx। चूंकि ये क्षेत्रफल x अक्ष से नीचे है, अतः मुझे यहाँ पे मापांक का जो सिंबल है वो लगाना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, हम इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों, मापांक इंटीग्रेशन 0 से 2a y का जो मान है बच्चों, वो आपको इस रेखा की समीकरण से निकालना है। तो देखिए बच्चों, क्या आएगा यहाँ से, y/b बराबर x/a-2, यानी कि x - 2a/a के रूप में मुझे प्राप्त होगा। तो यहाँ से जो y का मान है वो b/a और x - 2a मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे y का मान यहाँ पे रख दूंगा, जो मेरे पास आया है b/a x - 2a। अब देखिए बच्चों, हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। जो b/a है वो अचर राशि है, वो तो आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर। इंटीग्रेशन में केवल हमारे पास यहाँ पे रहेगा x - 2a का पद, और यहाँ पर आ जाएगा dx। अब देखिए बच्चों, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और देखिए बच्चों, यहाँ पे b/a अचर राशि है, और यहाँ पर इस पार्ट का जो समाकलन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, x का समाकलन होता है यहाँ पे x² और 2a का समाकलन हो जाएगा x के सापेक्ष 2ax। तो देखिए बच्चों, और यहाँ पे जो लिमिट है वो अप्लाई रहेगी 0 से लेकर 2a तक। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे b/a। देखिए बच्चों, जैसी मैं यहाँ पे अपर लिमिट 2a अप्लाई करता हूँ x के स्थान पे, तो यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 4a²/2, यानी ये आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 2a², और -x के स्थान पे जब 2a रखूँगा तो ये बन जाएगा -4a²। और जब मैं x के स्थान पे 0 रखूँगा, यानी कि लोअर लिमिट लूँगा बच्चों, तो मेरे पास यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट जो है वो शून्य हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बचेगा, b/a इंटू अंदर 2a² में से 4a² घटाएंगे तो -2a² आएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों, चूंकि ये क्षेत्रफल x अक्ष से नीचे था, इस वजह से इसकी जो सांख्यिक वैल्यू है वो ऋणात्मक आई है। परंतु हमने यहाँ पे मापांक लगाया है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस के अंदर। तो यहाँ पे अपना जो क्षेत्रफल है वो क्या प्राप्त होगा, b/a इंटू प्लस का 2a²। और अब देखिए बच्चों, a से स्क्वायर कटेगा तो हमारे पास अभिष्ट क्षेत्रफल जो है वो 2ab वर्ग इकाई के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों, हमारे पास इस छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो मुझे 2ab वर्ग इकाई के रूप में प्राप्त होगा। तो इसमें बस ध्यान रखने वाली बात इतनी है कि यहाँ पे जो अभिष्ट क्षेत्रफल जो हमें निकालना था वो x अक्ष से नीचे है, इसलिए वो ऋणात्मक वैल्यू देता, इसलिए मुझे यहाँ पे इसको मापांक के साथ जो है वो सोल्व करना था। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमने शॉर्ट वीडियो इसीलिए बनाए ताकि आप पीछे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिकवर कर लें।
अब तक जितने भी क्वेश्चन आपने पीछे से अगर नहीं निकाले हों, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या समय की कमी की वजह से नहीं निकाल पाए हो या कोई और इश्यू आपके पास रहा हो, उन सभी इश्यू को आप लोग जो है सॉल्व करिए। और यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन को जो रोज़ आपको 3-4 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, आप उनको रेगुलर बेसिस के ऊपर सॉल्व कीजिए। देखिए बच्चों, जुलाई का महीना चल रहा है, आज समय बहुत कम है हमारे पास, और आप इन सभी क्लासेज को काफ़ी सीरियसली लीजिए और अच्छे से इसके ऊपर मेहनत कीजिए। कोई भी डाउट हो आप बेझिझक हमसे पूछिए और इसी तरह से लगन के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।